गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, ये अध्याय का नाम है। कक्षा 7वीं में पढ़ाया जाता है इसको। ये प्रश्न जो हमने लिया है कक्षा 7वीं से लिया है। बीजी व्यंजकों में संक्रियाएं एक अध्याय है, अध्याय का नाम है ये। इंग्लिश में इसको ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब समझ लीजिए बीजी व्यंजक का है और संक्रियाएं क्या है। संक्रियाएं माने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये क्रियाएं संक्रियाएं हैं। ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। बीजी व्यंजक क्या है? ये सब बीजी व्यंजक है। ऋण 5a बीजी व्यंजक है। 6b 3c ये बीजी व्यंजक है। ये जो a b c ये कहलाते हैं, ये चर राशियां कहलाते हैं। और 5 6 3 ये सब अचर राशियां कहलाते हैं। ये आप ध्यान दीजिए। देखिए कुछ बातें हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि हमारे चैनल कैसे लगते हैं आपको, और कमेंट्स भी कीजिएगा। इतना सहयोग आप अवश्य बनाए रखें। जहाँ से अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये बीजी व्यंजक है। व्यंजक -5a एवं 6b प्लस 3c को गुणा कीजिए। ये दो व्यंजक हैं, -5a और 6b प्लस 3c। तो कैसे हल करेंगे? क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करना है तो -5a यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और 6b प्लस 3c गुणा कीजिए लिखे हैं तो गुणा का चिन्ह लगाइए। अगर जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो धन का चिन्ह लगाइए, घटाने के लिए कहें तो ऋण का चिन्ह लगाइए। गुणा करना है तो गुणा के चिन्ह में लगा दिया। बहुत छोटा सवाल है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो राशियां हैं, इसमें दो पद हैं और इसमें एक ही पद है। ये पूरा मिलाकर के एक पद कहलाएगा। -5a ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक पद कहलाएगा। दो ठो दिख रहा है लेकिन एक पद है ये। 6b प्लस 3c इसमें दो ठो दिख रहा है, इसमें दो ठो दिख रहा है, लेकिन ये दो पद हैं। ये दो पद कैसे? इन दोनों के बीच में धन चिन्ह लगा हुआ है। धन या ऋण चिन्ह जो है वो पदों की पहचान करवाता है। ये कितने पद हैं ये। तो इसमें दो पद हैं, इसमें एक पद है। चर राशियां समझ लीजिए, b c a ये चर राशियां, इसके मान बदलते रहते हैं। अचर राशियां कौन कौन सी वही समझ लीजिए। 5 6 3 ये अचर राशियां हैं। ये 5 6 3 मतलब उसका अर्थ 5 6 3 ही होता है, वो अलग अलग मान नहीं होते उसके। चलिए गुणा करते हैं इसको। तो ऋण 5a को इन दोनों के साथ अलग अलग गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? -5a इंटू 6b। अब धन चिन्ह है, इसको ले आओ। -5a को धन c से फिर गुणा कीजिए तो -5a तो इसको कोष्टक के अंदर लिख दो। धन 3c है तो 3c के साथ गुणा करना है तो इसको लिखेंगे 3c। ये गुणा हो गया, एक लाइन है। अब माइनस है तो माइनस का माइनस आएगा। ये अचर राशियों से अचर राशियों गुणा होता है। 5 और 6 का गुणा करेंगे, 5 6 का 30। ए और बी अलग अलग राशियां हैं, ये जैसे तैसे लिखेंगे इसको। ए बी। अब ये धन है, ये ऋण है, तो धन और ऋण मिलकर के यहाँ पर ऋण बन जाएंगे। ये 5 और 3 ये अचर राशियां हैं, इसके मान नहीं बदलते। 5 और 3 गुणा होंगे, 5 और 3 15। बी और सी अलग अलग राशियां हैं, ये दोनों चर राशियां अलग अलग हैं, तो इसको हम यथावत लिखेंगे, जैसे तैसे लिखेंगे। बस इतना सा है। 2 लाइन का सवाल है लेकिन समझना पड़ता है। ये हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से बीजी व्यंजकों को गुणा किया जाता है। कितने पद हैं ये भी समझना पड़ता है। मैं बताया इसमें ना 2 पद हैं, ये एक पद है। ये
ये बात समझ में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, फिर अगला प्रश्न और लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, एक्स वाई कोष्टक में 7 धन 8x को हल कीजिए। हल कीजिए मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, नहीं लिखे यहाँ पर, छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके लिए, प्रश्न को नीचे उतार लीजिए। एक्स वाई गुणित 7 धन 8x। अब गुणा करने की विधि जो है एक समान है, अलग अलग विधियां नहीं है इसकी। ये एक्स वाई दोनों मिलकर के एक पद है, ये एक साथ लिखा गया है, एक पद है ये। 7 धन 8x ये 2 पद है, ये इनके बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है, 2 पद है ये। तो एक्स वाई को 7 से गुणा करोगे, पहले पद से गुणा किए। अब एक्स वाई के दूसरे पद से गुणा करोगे तो धन चिन्ह को यहाँ चिन्ह के यहाँ पर ले आओ, एक्स वाई को फिर 8x से गुणा कीजिए। अब ये मान कितना हुआ, ये 7xy है तो ये 7 को आगे लिख देंगे, ये 7xy हुआ। प्लस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर घात, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको 1 लिख सकते हो। ये 8 एकम 8 हुआ। अब ये x है, ये भी x है, दोनों x को गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करते हैं तो इससे घात जो है जुड़ते हैं, वो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, ये घात 2 हो जाएगा। गुणित y बराबर 7xy धन 8x, एक और एक मिलकर के हो जाएंगे 2x वर्ग y। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। बीजीय व्यंजक के गुणा किस तरह किए जाते हैं ये आपको समझाया गया। आशा करता हूँ ये आपको आसानी समझ में आया होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लिखिएगा, बताइएगा, पढ़कर खुशी होगी। और पुनः कह रहा हूँ, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। जितने भी वीडियो पढ़ेंगे सबके लिए एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, एक बार कर दी मतलब हो जाता है वो। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।